प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अहम सेट आपके सामने लेकर हाजिर है, जो हमारे 12th क्लास यानी इंटर क्लास के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लो कि BVI क्वेश्चंस हैं। आप के सामने ये सेट 32 क्वेश्चंस का है। चलते हैं, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस सेट को, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाने का लाजमी उनसुर क्या है? यानी कि अफसाने में जो अहम हिस्सा जो होता है, लाजमी उनसुर जो होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मुख्तसर अफसाने का लाजमी उनसुर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन ए है हिद्दत तासुर, और ऑप्शन बी है वहदत तासुर, और ऑप्शन सी है गैर वहदत तासुर, और डी है इनमें से सब। तो मुख्तसर अफसाने का जो लाजमी उनसुर होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वहदत तासुर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से मेरा तलबा, मुख्तसर अफसाने की उम्र कितनी है, यानी मुख्तसर अफसाने की कितने साल हुआ, कितना ज़माना हुआ इसे जो है सामने आए हुए। तो इसका जो है जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सदी हुआ। यानी कि मुख्तसर अफसाने की उम्र 1 सदी की है। 1 सदी पहले ये मंजर आम पर आया था, यानी इसे लिखा और पढ़ा जाने लगा था। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे तलबा कि मुख्तसर अफसाना की दाग बेल किसने डाली? तो मुख्तसर अफसाने की दाग बेल जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सज्जाद हैदर यल्दरम ने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अंगारे किसका अफसाना है? तो उसी तरीके से अंगारे अफसाना ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महमूदुज़्ज़फ़र साहब का ये अंगारे अफसाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है 6 बच्चों के सआदत हसन मंटू का असल नाम क्या था? तो सआदत हसन मंटू का असल में क्या थे, यानी कि सआदत हसन मंटू असल में क्या थे, यानी असलन ये क्या करते थे? तो सआदत हसन मंटू, यानी कि सआदत हसन मंटू असल में क्या थे, यानी क्या नाविल निगार थे, मसनवी निगार थे, या अफसाना निगार थे, या मजमून निगार थे? तो नहीं, सआदत हसन मंटू अफसाना निगार थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी तरीके से 7वां क्वेश्चन है, टूबर टेक सिंह का असल अफसाना निगार कौन है? तो टूबर टेक अफसाना जो हमारे कहकशां 12वीं क्लास में शामिल है, तो टूबर टेक सिंह जो अफसाना है उसका अफसाना निगार कौन है, उसका लिखने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सआदत हसन मंटू, ये मंटू साहब टूबर टेक सिंह अफसाने के अफसाना निगार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है बच्चों कि बिशन सिंह का दोस्त कौन था? तो बिशन सिंह का दोस्त फजलदीन उसका नाम था। तो ये फजलदीन साहब बिशन सिंह का दोस्त था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर अनवर मुअज्जम क्या थे? तो डॉक्टर अनवर मुअज्जम साहब ये मशहूर अदीब थे। उसी तरीके से है बच्चों कि जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक थी? तो ये 10वां क्वेश्चन है। तो जिलानी बानो की तालीम 10वां क्वेश्चन है, जिलानी बानो की तालीम यानी कि MA तक थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या है? 11वां नंबर का क्वेश्चन है। तो जिलानी बानो के वालिद का नाम हैरत बदायूनी था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ईवान गज़ल किसका नाविल है? ईवान गज़ल ये नाविल जिलानी बानो का है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से नगमे का सफ़र, जुगनू और सितारी, यानी कि 13वां क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिलानी बानो का, यानी नगमे का सफ़र, जुगनू और सितारे किसके नाविल्ट हैं? तो ये नाविल्ट जो है जिलानी बानो के हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से पुरमिस अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है? तो पुरमिस अफसाने का मरकज़ी किरदार अम्मू है। ये बड़ा मशहूर अफसाना है पुरमिस
बहरहाल इसका जो है मरकज़ी किरदार अम्मो है। उसी तरीके से बच्चों अम्मो के कितने बेटे थे? तो अम्मो के 4 बेटे थे। इस तरीके से बच्चों 16वां क्वेश्चन है शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई? शफ़ी जावेद साहब की पैदाइश के ताल्लुक से पूछ रहा है। तो शफ़ी जावेद साहब यानी 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी कि 1935 में आपकी पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 17वां क्वेश्चन है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू कब शाया हुआ था? 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1953 में इनका अफसाना था आर्ट और तंबाकू, जो 1953 में शाया हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। उसी तरीके से दायरा से बाहर, तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर किसके अफसाने हैं? यानी इन तीनों अफसाने के बारे में पूछ रहा है कि ये अफसाना जो है लिखा गया है ये किसके ज़रिए लिखा है, इसका अफसाना निगार कौन है, इन तीनों किताबों का मुसन्निफ़ कौन है, लिखने वाला कौन है? तो 18वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शफ़ी जावेद। शफ़ी जावेद साहब ने इन तीनों किताबों को तसनीफ़ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा शफ़ी जावेद। उसी तरीके से भूले बिसरे गीत सिन्फ़ के एतबार से क्या है? यानी कि 19वां नंबर क्वेश्चन। तो भूले बिसरे गीत का सही आंसर है बी ऑप्शन नंबर, तो नाविल हो जाएगा। यानी कि भूले बिसरे गीत सिन्फ़ के एतबार से क्या है? तो ये अफसाना है। भूले बिसरे गीत नाविल मजमून नहीं है, नाविल नहीं है, दास्तान नहीं है, बल्कि ये अफसाना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ था? तो भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम सुबह के 7:30 बजे ख़त्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तारीख़ पैदाइश क्या है? यानी ये 21वां क्वेश्चन है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तारीख़ पैदाइश यानी पैदाइश की तारीख़ क्या है, किस तारीख़ को पैदा हुए थे? तो ये 21वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी कि 1941 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ पैदा हुए थे। उसी तरीके से 22वां क्वेश्चन सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की किताब शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए साहित्य अकादमी इनाम कब मिला था? आप जानते हैं कि शिकस्ता बुतों के दरमियान जो इन्होंने किताब लिखी थी, उसी किताब के लिखने पर आपको इनाम मिला था, उसका नाम था साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये कब मिला था? तो ये 22वें क्वेश्चन का आंसर नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपको 2004 में ये इनाम मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए। बहुत मशहूर किताब है। उसी तरीके से 23वां क्वेश्चन है बच्चों अबुल कलाम आज़ाद की तारीख़ पैदाइश क्या है? यानी कि 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी कि 1888, यानी कि 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसी तरीके से 24वां क्वेश्चन है बच्चों अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो 24वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मौलाना खैरुद्दीन। उसी तरीके से क्वेश्चन है महकमा डाक किसने कायम किया? तो महकमा डाक यानी डाकखाना जिसे कहते हैं, आज जिसका तो चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन डाकखाना अभी जो है मौजूद है, अभी भी उससे जो है ख़त वगैरह और ख़त व किताबत होते हैं। आजकल तो जो है डाकखाने में बैंक भी खुल गया है, अपने पैसे उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो बहरहाल महकमा डाक के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि इसे किसने कायम किया था, इसका जो है इंतज़ाम किसने किया था पहली बार? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि शेर शाह सूरी ने इसका इंतज़ाम किया था। 25वां क्वेश्चन का जवाब है। तरीके से 26वां क्वेश्चन है बच्चों
ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، شکستہ بتوں کے درمیان کس کے افسانے ہیں؟ تو یہ سب جو ہے سلام بن رضا کے افسانے ہیں، یعنی کہ آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ترجمان القرآن، انڈیا ونز فریڈم، غبار خاطر کس کی کتابیں ہیں؟ تو یہ جناب بہت مشہور کتابیں ہیں، اور یہ کتاب ہے جناب ابوالکلام آزاد صاحب کی، جو آزاد ہندوستان کے پہلے شکشا منتری تھے، ایجوکیشن منسٹر تھے، اور جو اپنے مرتے دم تک تھے، جب تک یہ حیات تھے تب تک یہ وزیر تعلیمات تھے ہندوستان کے۔ اسی طریقے سے بچوں 28واں کوشچن ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کون چائے پیتے تھے؟ تو آپ جانتے ہیں غبار خاطر میں چائے کے تعلق سے بھی جو ہے بہت بحث ہوئی ہے۔ 28واں کوشچن ہے کہ ابوالکلام آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ تو آپشن نمبر سی یعنی ہندوستان کا چائے پیتے تھے آپ۔ آپشن نمبر سی یعنی ہندوستان کی چائے پیتے تھے، تو آپشن نمبر سی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سلام بن رضا کس پیشہ سے جڑے ہوئے تھے؟ یعنی آپ کون سا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، کیا کرتے تھے آپ، اس کے تعلق سے پوچھ رہا ہے۔ تو سلام بن رضا درس و تدریس کے پیشہ سے جڑے ہوئے تھے، آپ جو ہے ملازمت کرتے تھے، درس و تدریس کی آپ ملازم تھے اسکول میں، مہاراشٹر میں، ممبئی میں۔ تو آپ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے، جسے درس و تدریس کہتے ہیں، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ 30واں کوشچن ہے بچوں، سید عزیز احمد کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے تھے؟ آپ جانتے ہیں، وہ افسانہ پڑھے ہوں گے، اس کے جو ہے یہ کردار ہے سید عزیز احمد صاحب، تو یہ کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے تھے؟ تو یہ سبکدوش ہوئے تھے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے، یعنی کہ آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ بچوں یہ تقریباً 30 کوشچنز کا سیٹ بہت ہی شاندار، اہم اور آپ کے ایگزام کے اعتبار سے بہت ہی یوزفل ہے۔ آپ بچوں اس سیٹ کو پڑھو، میں پوری یقین کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اور کہیں سے کوشچن آپ کا لڑنے والا نہیں ہے، نہیں ٹکرانے والا ہے، بس اس سیٹ کو جو ہے رٹ مار لو، انشاءاللہ آپ کو 100% جو ہے کامیابی ملے گی، اور 95+ نمبر سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پھر ایک اچھے سیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔